हेलो ज्योति, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए। तो जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे होंगे या अपना फ्यूचर उसमें बना रहे होंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे और कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो उनको उनको फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, इस जर्नी में। तो हमारे पास ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जो आपने फेस किया और उन्होंने भी फेस करना है। तो आपके थ्रू आपसे सोल्यूशन लेंगे, आपसे बातें करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी है कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? वाज इट एक्सीडेंट और आपने प्लान किया होता कि आपने वेब डेवलपमेंट ही करना है? तो मैंने प्लान तो नहीं किया था, मुझे बिजनेस साइड जाना था जो कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। बट सम रीजन से मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली बीबीए में। और देन मैंने चूज किया बीसीए। बीसीए में जो सब्जेक्ट है हमारे, वो हमारे वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही है। तो मेरा इंटरेस्ट कोडिंग साइड ज्यादा था। स्टार्टिंग से मैं मैथ में इंटेलिजेंट थी, तो मेरा जो इंटरेस्ट था कोडिंग साइड ही था। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे मेरा एक फ्रेंड था जिसकी जीजू की कंपनी थी और उन्होंने एज अ इंटर्नशिप मुझे रखा था। और जब मैंने प्रोजेक्ट किया था हमारे वो कॉलेज में, खालसा कॉलेज में, वो प्रोजेक्ट काफी अच्छा था। तो मेरा वहां से इंटरेस्ट बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे वेब डेवलपमेंट में ही अब अपना आगे करियर बनाना है। ओके, तो ये प्री प्लान नहीं था, ये बाय एक्सीडेंट था। बिल्कुल। ओके, तो जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो कैसा था? अच्छा था, बुरा था? उससे कैसा एक्सपीरियंस मिला जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आपका उसका? ओके, तो जैसे मैंने भी बताया था कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मैंने एज अ इंटर्न ही किया था और वो काफी अच्छा गया था। वो एक थाईलैंड का प्रोजेक्ट था। थाईलैंड में एक होटल है, वहां का प्रोजेक्ट था और जिनका प्रोजेक्ट हमारे कंपनी में 2 साल चला था और वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट गया था हमारा। ओके, ठीक है। तो उसका कैसा आपको रहा, मतलब कैसा फील हुआ? ये कैसा कैसा लगा आपको कि आपके फर्स्ट है और आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किया होगा, तो कैसा रहा आपका वाला प्रोजेक्ट? हाँ, प्रॉब्लम तो मैंने बहुत फेस की थी। जैसे कि कुछ भी हम शुरू करते हैं और हम बिगनर होते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। टच वुड मुझे इतने सपोर्टिव कुलीग मिले, मुझे बॉस मिले कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बैक एंड जो हमारी वेबसाइट का था उन्होंने हैंडल किया, फ्रंट हैंड है वो मैंने हैंडल किया था। और फ्रंट एंड में हमारा, जिनको पता है, जो बिगनर है और जो कॉलेज में है उनको पता होगा, फ्रंट एंड में हमारा ज्यादा कुछ नहीं आता है, HTML CSS ही आती है। तो मैंने किया था एज अ कॉलेज भी मैंने इसमें स्टडी किया था और फिर इंटर्न भी मैंने पढ़ा था, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। ओके, तो सभी स्टार्ट कर। ओके, तो थर्ड हमारा क्वेश्चन ये है कि जो नए आते हैं बिगनर्स, वो कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं। आपने भी किया होगा एज अ बिगनर। तो ऐसे कौन सी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो स्टार्टिंग में सभी करते हैं? और आपने बताया था कि वो जो नए बिगनर्स हैं इस फील्ड में, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो वो करेंगे? ठीक है, वो करेंगे और आपने भी किया था, और उनको क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए उनको? ओके, जैसे हम जब भी कोई स्टार्ट करते हैं, नई बिगनिंग करते हैं, हमें एक डर होता है, एक फोबिया होता है। हम रिजल्ट से पहले गिव अप कर देते हैं। ऐसी हमारी फील्ड है। जैसे हमको स्टार्ट करते हैं और जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी, कोडिंग मेरे लिए टफ था, सब्जेक्ट मैंने किया था फिर भी मेरे लिए टफ था। तो समटाइम हमारे माइंड में आता है हम गिव अप कर दे, ये नहीं होगा, हम ये छोड़ के हम ये वाली फील्ड कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए अभी भी, आज मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे लिए जावा स्क्रिप्ट औखी है और मेरे लिए जावा जो है सौखी है। तो मैं हमेशा कहते थे मेरे से नहीं होगा, मैं इस फील्ड को छोड़ देती हूँ या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज चूज कर लेती हूँ। तो हमें वो चीज छोड़नी नहीं है, हमें आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और इस चीज को लर्न करो, एक दिन जरूर होगा। और ये है एक और प्रॉब्लम जो आती है हमारे फील्ड में। हमारे फील्ड में एवरी मंथ, एवरी ईयर नई लैंग्वेजेस आती है। बंदा क्या करते हैं, एक लैंग्वेज जो पूरी नहीं सीखता, वो सोचता है कि चलो अच्छा ये नहीं हुआ, ये मार्केट में इसके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे इसमें भागता हूँ, पुराना छोड़ देता है। तो जब भी आपको स्टार्ट करते हो, जो आप पहली लैंग्वेज है, पहला जो आपका स्टेप है, उसे कंप्लीट करो, देन आगे आप मूव करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ चूज कर लिया, उस पर आप फिक्स रहें, उसे को आप कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंसी रखें उस पे, उसको लिव ना करें। राइट। ओके, सो आजकल मार्केट में एआई आ गया, राइट? सारा कुछ एआई से हो रहा है, सब कुछ एआई है। तो क्या आपके फील्ड में ऐसा है कि सीखने की जरूरत नहीं है, आपने एआई को, जैसे चैट जीपीटी हो गया, उनको कमांड दिया और वो सारा फुलफिल कर देगा? क्या ऐसा है कि आप लोगों को ऐसा डर है कि आने वाले टाइम में आपको रिप्लेस कर देंगे एआई, या फिर आपकी जो कंपनीज हैं वो आपको हायर नहीं करेंगे, आपको काम नहीं देंगे, वो एआई से सारा कुछ जनरेट कर लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो, अगर कुछ आता है, कोई कॉम्पिटिटर आता है, तो हाँ एक डर होता है। बट आप उस डर से निकलते कैसे हो, वो एक बेस्ट रीजन है। जैसे एआई आया है, तो एआई हमारे जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, ये
सब जानते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं एआई जो है कुछ परसेंटेज आपकी जो जॉब है उसका पार्ट ले रहा है। ये डर भी है, एक एआई बेनिफिट भी है। अब हमारे एक प्रोजेक्ट में काफी टाइम लगता है, वहां पे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमें कोई कोड में हम स्टक हो रहे हैं तो वहां से हम हेल्प ले सकते हैं और अपना जो कोड है इजीली, और हमारा टाइम जो है वो बच जाता है और हम इसको यूजफुल बना सकते हैं। ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो एआई को यूज कैसे कर रहा है। अगर वो सब कुछ एआई से करेगा तो डेफिनेटली एक दिन आपकी जगह लोग एआई को रख लेंगे। आपको एआई के साथ साथ एआई की हेल्प लेने के साथ साथ अपने स्किल पे भी वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो ये एआई को अपनी सपोर्ट में रख के, इनको अपने बैकग्राउंड में रख के, उनसे सपोर्ट लेके, हेल्प लेके अपने आप को और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट, राइट? तो ये बहुत ही अच्छी बात की ना कि एआई हमको रिप्लेस नहीं करने वाला, एआई हमको और आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो एक सिंपली पूछना चाहूंगा कि व्हाट स्किल्स मैटर्स मोर टुडे, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू कोडिंग। कोडिंग तो मैं कहीं से भी उठा के कर दूंगी, बट उसमें जब कोई इशू आएगा मैं सॉल्व कैसे करूंगी, वो मेन मेरा फैक्टर है। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बनना चाहिए एज कम्पेयर टू कोडर। कोडर मैंने चैटजीपीटी से अपना कोड उठाया, मैंने यूज कर लिया, अब हमें एग्जैक्ट कोड नहीं मिलता है। अब उसमें हमें अपना माइंड लगाना है, हमने अपने स्किल्स दिखाने के हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। Problem solving mindset is more important than coding in the web development field. Yes, right. Okay. तो किसी को 2026 से चल रहा है, तो किसी को अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है तो क्या बिना डिग्री के वो कर सकते हैं किसी इस पर्टिकुलर फील्ड में, बिना किसी डिग्री के? जैसे आपने बीसीए करी, उसके बाद फिर जाके इस फील्ड में आए, तो क्या डायरेक्ट कोई कोर्स होएगा या कोई ड्यूरेशन का, जैसे ड्यूरेशन का कोर्स होता है, वो करके बंदा ऐसे काम में लग जाए? ओके, बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। तो देखो, जब हमारा आपने माइंड बना लिया कि आपको एक फील्ड में जाना है और आपको इंटरेस्ट भी है, तो मैटर नहीं करता आपने पास्ट में क्या किया है, आपका प्रेजेंट मैटर करता है। और अगर आपके अंदर है, आप कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्टडी करने के लिए इस चीज के लिए जरूरत है। आप प्लस 2 के बाद भी जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हो वहां पे जा सकते हो। कुछ डिप्लोमा होते 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, आप उन पे ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि W3 स्कूल, आप वहां पे स्टडी कर सकते हो। वहां पे बहुत सारा कंटेंट है जो सब्जेक्ट में, आप सबको ही पता है कॉलेज के सब्जेक्ट में इतना कंटेंट नहीं होता है जहां से हम अपनी जर्नी शुरू कर सके। उसके साथ इंटर्नशिप तो मस्ट है ही, तो वो इंटर्नशिप को आप रिप्लेस करके आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू कोई नॉलेज ले सकते हो, वहां से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको बेस अपना आईटी में बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको आईटी फील्ड ही होनी चाहिए। ओके, सो बेसिकली अगर आपको वेब डेवलपमेंट का की फील्ड में जाना है तो +2 करने के बाद आप डायरेक्ट 6 मंथ या 1 ईयर का एक डिप्लोमा होएगा और इंटर्नशिप होगी। ठीक है, तो आप उनसे अपनी फील्ड को, अपनी करियर को आगे एनहांस कर सकते हो। ओके, तो सारा कुछ आगे खत्म होता है पैसों पे। ठीक है, तो एज अ सब कुछ आगे पैसे पे खत्म होता है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ अर्निंग मनी इन डेवलपमेंट फील्ड? जैसे आपके फील्ड में रियलिटी क्या है मनी वाइज, कि यार मनी आप अच्छा कमाते हैं या नहीं कमाते, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? कि अगर आप किसी से कंपैरिजन करेंगे तो क्या इस फील्ड में मनी वाइज आप देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोप है या नॉर्मल है? ओके, बिल्कुल मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम जॉब करते हैं। मनी कहाँ से आती है? वो हमारा स्किल से आती है। आपका स्किल स्ट्रांग होगा तो आप अच्छी मनी अर्न कर सकते हो। और जो है हमारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे काफी मनी है, आप कर सकते हो चीज, बट उसके लिए आपका स्किल देखना चाहिए, आप क्या क्या स्किल है। हमारे एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आपको पर आवर $100 भी देते हैं। तो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हो। वो एक प्रोजेक्ट को आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, आप 6 घंटे में भी कर सकते हो। तो बहुत मनी है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे फील्ड में, बट आप पे डिपेंड करता है आप उसको अर्न कैसे करते हो, आप उसको यूज कैसे कर सकते हो। ओके, सो बिग स्केल इक्वल्स टू बिग मनी, स्मॉल स्केल इक्वल्स टू स्मॉल मनी। तो ठीक है, इस फील्ड में ऐसा है कि अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा पैसे अर्न कर पाओगे। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप कोई प्रोजेक्ट आया है, अब कोई पर्सन कह रहे हैं कि मैं उसके $100 आपको पर आवर दे रहा हूँ, अब वो आपके स्किल है कि आप उसको, अगर आपको नॉलेज है तो वो आप 1 घंटे में कर लोगे। अगर आप 6-7 साल का भी एक्सपीरियंस है पर आपके स्किल 0 है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो आपको 6-7 घंटे भी लगा के वो $100 नहीं कमा सकते हो। ओके, सो मनी वाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज योर स्टार्टिंग सैलरी व्हेन यू स्टार्टेड एंड व्हाट इज योर नाउ सैलरी, व्हाट इज योर अर्निंग नाउ, तो आप बताएंगे प्लीज? मतलब एवरेज, हमने एग्जैक्ट सैलरी नहीं पूछे,
बस हमको एक आइडिया दे दे कि कितना का जंप मिल सकता है हमें। ओके, तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे एक कंपनी में 3000 ऑफर कर रहे थे, और जो मैंने स्टार्ट किया था जहाँ से मैंने बिगनिंग की थी उन्होंने मेरे को 4000 में हायर किया था, 4000 पर मंथ। और मैंने वहाँ पे 3 मंथ्स मुझे इतनी सैलरी मिली थी। हमारे फील्ड में इंक्रीमेंट काफी अच्छा होता है कि हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। और अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो 20% 30% इंक्रीमेंट होता है। और मैंने एक कंपनी में 5 साल लगाए थे, उसके बाद मैंने कंपनी स्विच की है। और आज जिस मैं कंपनी में हूँ, मैं अराउंड बता सकती हूँ कि 70 के अराउंड है Okay, what was your starting salary? Oh, 3,000 एंड and नाउ now? 70। Oh, that's really huge jump. हाँ, आप इसके साथ आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आप और अर्न कर सकते हो। Okay, approx on average आप हाँ। 1 लाख प्लस। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों में से आप क्या चूज करना चाहेंगे या करेंगे कि आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए या फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए, या आप बोथ भी कर सकते हैं? ओके, तो अगर तो आप बिगनर हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको जॉब के साइड ही जाना चाहिए। एज अ फ्रीलांसर भी मैंने वर्क किया था, मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी। अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, आप दोनों चीज एक साथ भी कर सकते हो। और अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो आप फ्रीलांसिंग के साइड भी जाओ, काफी अच्छा वहां पे अर्निंग है एज कम्पेयर टू सैलरी। अगर आपकी सैलरी है और आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको 1 से 1.5 लाख देंगे, पर आप अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो वहां से आप 1 महीने का 5 लाख भी कमा सकते हो। जो कंपनी हमें हायर कर रही है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू हमें हायर कर रही है और वो इतना अर्न कर रही है। ओके, तो फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स होंगे या कोई साइट होगा जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है? जैसे बिल्कुल, फ्रीलांसिंग की काफी सारी साइट्स हैं। फर्स्ट आपके लिंक्स अच्छे होने चाहिए, और लिंक्डइन में आपको काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। सेकंड अपवर्क में थोड़ा कमीशन बेस होता है, पर अपवर्क के जो है आप चेक करोगे वेबसाइट में, वहां के प्रोजेक्ट की अर्निंग बहुत अच्छी है। तो आप अपवर्क में जा सकते हो, फाइवर में जा सकते हो, freelancing.com वेबसाइट, वहां पे भी हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं, आप वहां से भी कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सभी के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता ही है अपने पर्टिकुलर फील्ड में कि वो उन्होंने सबसे अच्छा किया, ठीक है, सबसे प्राउड मोमेंट होता है। तो वो कोई ऐसा प्राउड मोमेंट आपका जब आपने किया हो और आपको बहुत प्राउड कि हाँ ये मैंने किया है, ऐसा कोई मोमेंट? हाँ बिल्कुल, मैंने एक टाइम पे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने सिर्फ 3 दिन 2 घंटे सोई थी, मतलब कि पर डे में 2 घंटे सोती थी। वो मेरा एक प्रोजेक्ट था और मुझे क्लाइंट का नेम नहीं याद है, वो कनाडा से क्लाइंट थे और उन्होंने मुझे काफी अच्छा प्रोजेक्ट दिया था और उस प्रोजेक्ट ने मेरी लाइफ चेंज की थी और मैंने 1 लाख से प्लस अर्न किया था। आई एम फ्रॉम बनिया फैमिली, तो एक्चुअल मैंने नहीं बता सकती, बट यस 1 लाख से प्लस था, मैंने एक मंथ में अर्न किया था। वो मेरी बिगेस्ट अमाउंट थी आज तक की। सो दैट वाज योर प्राउड मोमेंट? यस। ओके, अच्छा ठीक है। तो अभी अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे, आप अगर उनको किसी को रोड मैप बना के देना चाहोगे कि आपको क्या क्या स्टेप्स हैं कि आप सपोज कि मैं हूं, मैं +2 कर रहा हूं और मेरे को इस फील्ड में आना है, तो क्या रोड मैप होएगा और क्या क्या करना चाहिए मुझे, आप बताएंगे थोड़ा सा प्लीज? बिल्कुल, अगर आपको अपना आईटी फील्ड में करियर शुरू करना है, आईटी फील्ड में बहुत सारी फील्ड है, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट भी आगे बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, पीएचपी डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस साइड है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि अगर आपने +2 की है, आपका बैकग्राउंड आईटी से नहीं है, तो आप कोई 6 मंथ की ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग में पैसे मत वेस्ट करो, आप ऑनलाइन हमारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। काफी सारी वेबसाइट्स है जो आपको कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करती है, आप वहां से कर सकते हो। वहां से आप 3 मंथ्स का आप स्टडी करो, आप नॉलेज लो, देन वहां पे आप किसी कंपनी में जाओ, वहां पे एज अ 6 मंथ इंटर्नशिप करो, उसके बाद आप इस पे करियर अपना शुरू कर सकते हो। ओके, सो इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ना? Yes. आपको एक दरवाजा आपको मिल जाता है कि एंटर हो जाओ इंटर्नशिप में, फिर आपका दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन होता है कि अपने आप को आपने 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे, आप कहाँ किस लेवल देना चाहोगे? जैसे कि मैंने लास्ट में पॉडकास्ट किया था सनत का, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कमिंग 2 इयर्स में वो एक टीम बिल्ड करेंगे जो कि डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट पेयर्स देखेंगे और वहां से एक्यूरेसी लेवल बढ़ाएंगे और अपने आप को इनहेंस करेंगे। सो बेसिकली वो 2-3 साल में अपना एक टीम बनाना चाहेंगे, ट्रेडर्स का टीम। तो आपका आपका क्या है कि आपका कमिंग गोल क्या है, मतलब आपने 2-3 इयर्स में आप कहाँ देना चाहते हो अपने आप को?
ओके तो वैसे जो मेरा गोल था वो अभी तक अचीव हो गया होता, बट सम रीजन से वो अचीव नहीं हो पाया। बेसिकली मेरा गोल तो यही है कि जो स्टूडेंट्स आगे स्टडी नहीं कर पाते, इंटर्नशिप के लिए पे नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ कंपनीज है जो इंटर्नशिप का पे मांगती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको खुद से सिखाऊं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है, तो मैं उनको सिखाना चाहती हूँ ताकि उनके लिए फर्दर लाइफ इजी हो सके वेब डेवलपमेंट में। तो अभी मैं वैसे लोगों को सिखाती भी हूँ, जिनको पता होगा मेरा एक चैनल बना हुआ है जहाँ पे मैं टीचिंग भी देती हूँ, और कुछ लोग मेरे लिंक्डइन के भी थ्रू जानते हैं, जो मेरे कोर्स वगैरह करते हैं, जिनको मैं सिखाती हूँ। तो मेरा तो यही गोल है कि मैं लोगों को सिखाऊं जितना हो सके वेब डेवलपमेंट, ताकि वो एक अच्छा अर्न कर सके और अपने पैरों में खड़ा हो सके। तो मेरा तो फ्यूचर प्लान यही है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को सिखा सकूं वेब डेवलपमेंट और उनको इस फील्ड पे ला सकूं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपने आप सारा कुछ वो फील किया है कि पहले इनके पास पैसे नहीं होते तो सीखने में प्रॉब्लम होती थी, तो ये उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को सिखाना चाहते हैं और लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। अगर लास्ट क्वेश्चन एक और है कि अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहोगे किसी भी तरह से, नॉट इन योर फील्ड, किसी भी लाइफ एडवाइस या कुछ भी, जो कोई एक एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगा? तो एडवाइस तो एक ही है, लाइफ में गिव अप कभी नहीं करना है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो आपको, मेरे को लगता है, एंड तक लाइफ में ट्राई करना चाहिए। हर एक चीज आप अचीव कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके ड्रीम है, हर एक चीज पॉसिबल है। बस आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उस चीज को पाने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी आपको। That's really nice thing. We never give up. यस राइट। थैंक यू सो मच, आप आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और इतना कुछ नॉलेज दिया। डेफिनेटली ये जो बिगनर्स है जिन्होंने वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच।